प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आज आप लोग को मैं झूठे भविष्यवक्ता के बारे में कुछ वचन बताने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग को बहुत अलर्ट रहना है। क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि सिस्टर, हम कैसे पहचाने कि किस तरीके से झूठे भविष्यवक्ता रहते हैं। क्योंकि कोई कोई जब आपके घर में प्रार्थना करने आते हैं यीशु के नाम से और आपको डराते धमकाते कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा। पहली बार परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर हमें बाइबल के वचन के द्वारा ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम, संयम और अ, धैर्य का आत्मा दिया है। तो आपको किसी से डरना नहीं, आपको डर का आत्मा नहीं दिया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ बाइबल के वचन कि परमेश्वर हमें इस भविष्यवक्ता को कैसे पहचाने। तो ये आपको परखना है। तो मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ। व्यवस्था विवरण का 18 का 22। तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और ना पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा के का हुआ नहीं है। परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। देखो, परमेश्वर हमें यहोवा हमें वचन बता रहा है कि जब कोई यहोवा की ओर से कोई नबी आपके यहाँ पे आता है या कोई चुना हुआ लोग आते हैं, तो आपको वो आंखें बंद करके जब आपको कुछ प्रोफेसी करते हैं या कुछ बातें बताते हैं कि यहोवा ने हमें ये बताया है और ये होगा, अगर उसमें से कोई बात पूरी नहीं होती है, ना पूरी होती ना घटती है ना कुछ होता है, तो समझ लेना कि ये सच्चा परमेश्वर का ओर से आया हुआ नबी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस लोगों से भय नहीं खाना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह का 23 का 16। सेनाओं का यहोवा ने तुमसे जो कहा है, इन भविष्यवक्ता की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुम्हें को व्यर्थ बात सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा को मुंह की नहीं अपने मन की बातें कहते हैं। अभी ये वचन ने ये क्यों बोला? कोई कोई भविष्यवक्ता थे बोलते कि मुझे प्रोफेसी का वरदान है, परमेश्वर ने दिया है, पर उन्हें परमेश्वर ने दिया होता ही नहीं है। जैसे कि बाइबल के वचन में आपने देखा होगा कि यीशु ने बोला कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, पर हमें उन्हें पहचानना है। तो ये यहोवा क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं कि जो भविष्यवक्ता की जो बातें हैं और जो तुमसे भविष्यवाणी करते कान मत लगाओ, क्योंकि ये व्यर्थ ही बातें सिखाते हैं। देखो, अगर कोई भविष्यवक्ता अगर आपको कुछ अच्छी चीज सिखा रहा है, बातें बता रहा है, अगर वो बाइबल से मेल खाता है, तो समझ लेना जब भविष्यवाणी होती है वो बाइबल से रिलेटेड भविष्यवाणी होगी। ऐसा जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी कुछ चीजें ऐसे हो जाती जो बाइबल से मेल नहीं खाती और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगी परमेश्वर ने आपके लिए ये भविष्यवाणी की है, पर आपको सोचना है कि इसमें गलत है या सही है। तो कोई कोई लोग गलत बातें आपको भविष्यवाणी करेंगे और वो बाइबल में लिखी ही नहीं है उससे रिलेटेड, है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। पहली बार आपको जो भविष्यवक्ता रहेगा वो आपको बोलेगा पापों का पश्चाताप, उसके बिना आप चंगाई नहीं पाओगे ना आशीष पाओगे। तो पहले वो आपके लिए बताएंगे सही बातें, वो बाइबल के वचन के द्वारा बताएंगे, फिर आपके लिए भविष्यवाणी करेंगे। बहुत सारी चीजें जो आपको सही सही बाइबल के वचन के द्वारा बताएंगे, वो हमारे खुद के स्वार्थ के लिए वो चीजें नहीं बताएंगे जो उनके फायदे के लिए होता है। तो परमेश्वर क्या होता है, अपने मन की बातें वो बोलेंगे, फिर आपको उसको परखना है वचन के द्वारा। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, वचन जानते हो, तो आप उनको पकड़ पाओगे। हम लोग अभी तीसरा पढ़ते हैं, ये 1 यूहन्ना का 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रगति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और ये सच है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे से बातें करते, मुझे वचन पता है, मैं वचन के द्वारा चलता हूँ, यह मुझे पता है। और जब आप उनको कैसे परखोगे? जब आपके पास कोई लोग आते हैं यीशु के नाम से, तो आप उनको वचनों से पकड़ोगे। अगर आप बाइबल के वचन जानते हो, बाइबल पढ़े हुए, तो आप उनसे पकड़ लोगे कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है।
क्योंकि अंतिम समय में मतलब अभी जो अंतिम समय तो उससे बहुत सारे खड़े हो चुके हैं जो आपके पास आएंगे और आपको छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे। तो आपको उस आत्मा को परखना है। जैसे कि परमेश्वर हमें आत्मा परखने का एक वरदान देता है, वो आपको मांगना है। आत्मा परखना है तो आप यीशु का वचन के बारे में जानो, यीशु के बाइबल का वचन को जानो और उसको आपको परखना है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो आप उस आत्मा को परख सकते हो। आगे का वचन हम लोग देखते हैं। एजेकियल का वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भाभी के व्यर्थ और झूठा दावा किया है और तब भी ये आशा दिलाई है कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तभी यहोवा उन्हें नहीं भेजा। वे जो लोग कहते हैं कि यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी के व्यर्थ के झूठा दावा किया है और तब भी आशा दिलाई यहोवा का ये वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा है। देखो एजकेल का 13:6 में लिखा है। कोई कोई लोग क्या होते हैं, यीशु के नाम से आते हैं और यहोवा का नाम लेते हैं। अभी मैं आपको एक गवाही दूंगी मेरी ओर से कि जब से मैं प्रभु यीशु में आई 2017 से, जितनी सारी बातें मुझे सपनों में दिखाई है, जो जो बातें बताई है वो सच हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। जैसे कि मैं कुछ आपने जो वीडियो देखा होगा कि मैंने एक आईसीयू में रख के जो एक लेडीज के ऊपर प्रार्थना किया, और ऐसी बहुत सारी गवाही है। जब मैंने अंदर जो उनके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, तो परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी बताया था कि ये बेटी 5-6 दिन ही रहेगी और मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। ऐसा मुझे परमेश्वर ने बताया। तो मैंने बोला परमेश्वर आपकी जो भी इच्छा है वो कबूल हो, प्रकट हो। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं इसको जीवन दान मिले, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी उनको लेके जाना। मेरा कहने का मतलब है जो परमेश्वर ने मुझे जो मैसेज दिया था वो सच नहीं थे, और वो 5-6 दिन के बाद बराबर ईश्वर के पास मतलब वो चली गई। तो जो परमेश्वर आपको जो भविष्यवाणी देता है, जो आपके यहाँ पे कोई आता है और आपको कोई भविष्यवाणी बोलता है, तो उसकी पूरी होनी बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको एक बताती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने और एक हॉस्पिटल का वीडियो भी डाला था। एक छोटी बेटी है जो आईसीयू में रख के मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तो उनका विश्वास हर समय ऊपर नीचे हो रहा था। तब परमेश्वर ने बोला कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसको चुना है और ये मेरी महिमा करेगी। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इस बेटी का कोई गारंटी है ही नहीं। और पर जो परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया था, मैंने उनको बोला नहीं, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगी और परमेश्वर उसके द्वारा आपकी महिमा करेगी। और इन्होंने बोला कि आप अभी उसको घर लेके जा सकते हैं, जिसको बुलाना है बुला सकते हैं। और वो जो बेटी थी वो विदाउट ऑक्सीजन की नहीं रह सकती थी, वो कैसे कैसे उसको लेके गए। उसके बाद उस बेटी अभी बहुत महीने हो गए हैं, और उसके वहां से फोन भी आया कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी विदाउट ऑक्सीजन का नेचुरल हवा ले पा रही हूँ, आज भी जिंदा है, अब इसको स्कूल में दाखिला भी हो चुका है। वो थी 8 साल की बेटी। मतलब परमेश्वर अगर सही मैसेज देता है और वो पूरा होता है, वो सच्चा ईश्वर का दास होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको कुछ भी भविष्यवाणी करे, यीशु के नाम से आए, पैसा लुबाड़ने के लिए, पैसा लेने के लिए कुछ भी बोल दे और आप उसकी बातें मान ले। फिर हम लोग देखते हैं 2 पतरस 2:1-3। जैसे भी रहा है उन संत जनों के बीच जैसे झूठे नबी दिखाई पड़ने लगे थे, बिल्कुल वैसे झूठे नबी तुम्हारे बीच प्रकट होंगे। वे घातक धारणाओं का सूत्रपात करेंगे और उस स्वामित्व को नकार देंगे जिसने उन्हें स्वतंत्र दिलाई है। ऐसा करके वे अपने शीघ्र विनाश को निमंत्रण देंगे। बहुत से लोग उनकी भोग विलास के प्रवृत्ति के अनुसरण करेंगे। उनके कारण सच्चाई का मार्ग बदनाम होगा। तो भी के कारण लोभ के कारण अपनी बनावटी बातों से उनसे धन कमाएंगे। उनका दंड परमेश्वर के द्वारा बहुत पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। उनका विनाश तैयार है और उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी ये जो वचन है ये किनके लिए? जो
यीशु के नाम से, जिन्होंने परमेश्वर ने उनको चुना नहीं है, जो घर घर में जाके सुसमाचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अब परमेश्वर उनसे बातें भी नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए। और वो लोग बोलते कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। देखो, परमेश्वर बातें करते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर उनसे बातें करते हैं वो ईश्वर का भय भी मानेंगे, वो लालच नहीं करेंगे। पहली बात, उनको ये भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर जो जिनको चुनता है, अगर उन्हें गलत कुछ बातें सिखा दी तो उनका डबल न्याय होता है, ये बाइबल के वचन में लिखा है। तो जो लोग है, जो घर घर में जाके प्रार्थना करते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा उल्टा हो जाएगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। पहली बार परमेश्वर ये सब चीजें किसी के लिए बीमारी नहीं लाता है। वो चाहता है कि हर कोई आनंद जीवन पाए, हर कोई उद्धार पाए। वो किसी को डराता धमकाता नहीं। अगर ऐसे लोग हैं, वो कैसे, वो आपके पास बार बार आने की कोशिश करते हैं। चलो एक बार आए तो उनका अनुग्रह, जो अच्छा अनुग्रह उनके घर में गिरता है, बुरा अनुग्रह कभी नहीं गिरेगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आज भटक रहे, बार बार वही घर में घुसते और उनके ऊपर कुछ मतलब घर में कुछ अच्छा चीज हो ही नहीं रही। तो ऐसे लोगों को हम लोग को नहीं घर में बुलाना है। आपको पहले उस आत्मा को परखना है। बाइबल के वचन में जो आपको पहली बात बाइबल पता होना चाहिए कि ये आदमी सही है क्या गलत है। और बार बार वो घर में आता है, बार बार आपके घर में आके कुछ कुछ रीजन बताता है, आपके घर में मैंने ऐसा सपना देखा, और वो यहोवा की ओर से होता भी नहीं, और बोलते कि ये यहोवा की ओर से सपना है, और वो होता भी नहीं है। फिर बार बार आपके घर में घुसने की कोशिश करेंगे, या कुछ रीजन से कारण घुसेंगे, फिर प्रेयर करेंगे और आपके घर में कुछ भी आशीष नहीं आती। तो क्या होता है, वो बार बार फिर आपसे क्या कहेगा, पैसा लेंगे। तो जो लालच लोग रहते हैं ना, परमेश्वर इतना है, बाइबल के वचन में अभी मैंने पढ़ा है, बाइबल के वचन ये लिखा है कि परमेश्वर उनके लिए जो है ना, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है विनाश होने के लिए, क्योंकि उन्हें अगर गलत काम किया है तो जो चुने लोग हैं उनको अभी भी सुधरना चाहिए, जिससे परमेश्वर बातें नहीं कर रहा है, जिनको वचन नहीं पता है और बोलते हैं बोलते कि हमें परमेश्वर ने हमें भेजा है और हम लोग प्रार्थना करते हैं। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो बाइबल का वचन पढ़ते भी नहीं है, और परमेश्वर उनसे बातें करते हैं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। देखो, अगर आपको जानना है कि मुझे चुना है कि नहीं चुना है, पहली बार आपको परमेश्वर बाइबल पढ़ने के लिए बोलेगा कि मैंने क्या बोला है। परमेश्वर उससे बोलेंगे कि तू मेरे से बातें कर। फिर वो आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करना है, पहले आपको खड़ा करेगा किस तरीके से करना है। बाइबल जब आप पढ़ोगे तो आपको हर एक मतलब समझेगा कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या बताना चाहता है। बाइबल के वचन में हर एक चीज संसारिक जो रिलेटेड बाइबल के वचन नहीं है, चीजों के रिलेटेड वचन नहीं है, वो स्वर्गीय राज्य के बारे में बताया है कि बाइबल का वचन उससे रिलेटेड बाइबल के वचन है। कोई कोई बाइबल के वचन में संसारी चीजों से रिलेटेड जोड़ देते हैं, जो समझाने का तरीका रहता है वो गलत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज, जब बाइबल के वचन जो सिखाते हैं, जो अपने लोगों को, जब कोई चुनाया बेटा बेटी जाता है उनको प्रेयर करने, तो बाइबल का वचन उस संसार की चीजें से रिलेटेड बताते हैं कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो मांगो तो दिया जाएगा, खटखट खोलाएगा ढूंढो तुम पाओगे, ये बताते। संसारिक चीजें पहली बार परमेश्वर ने नहीं बोला है, पहली बार परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य की उनकी खोज करने के लिए बोला है, स्वर्गीय का राज्य का धन इकट्ठा करने बोला है। बाद में आपको जो आशीष है संसार की वो मिलेगी। पहले हमें यीशु को जानना है, परमेश्वर को जानना है, स्वर्ग के राज्य के बारे में जानना है। और जब कोई लोग आपके घर में आता है और आपको खाली संसार की चीजें के बारे में ही बताता है, समझ लेना वो ईश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन खुद बोलता है कि जो पृथ्वी का है वो संसार की बातें करेगा, संसार से रिलेटेड बातें करेगा, और जो स्वर्गीय है वो ईश्वर की बातें करेगा, ना कि वो चीजों के बारे में बताएगा, ना गाड़ी बंगला सोना, ना किसके पैसों के बारे में बताएगा कि आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा ब्लेस किया वैसा ब्लेस किया है। तो समझ लेना ये संसार की चीजें, इसको परमेश्वर ने चुना है।
क्योंकि जब कोई परमेश्वर की ओर से आता है, वो आपको स्वर्गीय के बारे में बताएगा, ईश्वर के बारे में बताएगा। पहले आपको बोलेगा कि आप ईश्वर को जान लो, पश्चाताप करो, फिर परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको हर एक चीज ब्लेस करता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको अलर्ट रहना है, और ऐसे लोगों से भी अलर्ट रहना है कि जो बोलते हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने सपनों में देखा, आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पहली बार पर अगर ऐसा भी हो जाता है तो हम लोग को उनके लिए प्रार्थना करना है यीशु के नाम से, ताकि जो सपना देखा है वो टूट जाए। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को रचा है अपने स्वरूप में, तो किसी का भी नाश होने नहीं देना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने चुने, यीशु की ओर से कई कई लोगों को चुना है कि वो उनके लिए प्रार्थना करे, वो चीज से बचाए। तो ऐसे बहुत से झूठे नबी आएंगे, झूठे लोग आएंगे आपके पास, तो आपको परखना है कि परमेश्वर ने अगर आपसे आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो आपको ये वचन याद रखना है कि परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। अगर आपको बार बार बोल रहा है, तो परमेश्वर खुद बोलता है डरो मत ऐसे लोगों से, क्योंकि उनके मुंह से जो भविष्यवाणी हुई है वो यहोवा की ओर से नहीं है, क्योंकि मैंने उनको कुछ बताया नहीं। आप ये मत सोचो भाई ये परमेश्वर का बंदा है, अगर परमेश्वर का बंदा है वो आपको ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो यीशु की ओर से है ही नहीं। तो आपको डरना नहीं है, उसको बोलना भाई परमेश्वर ऐसा कुछ बताता ही नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर प्यार करता है और वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारे पापों से और मुक्ति पाए। तो आपको डरना नहीं है। तो ये था आज का बाइबल का वचन। तो आप परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।